हेलो एवरीवन, आई एम जानवी साळुंके एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज़ लिम्फ एंड मैंने लिम्फ रिलेटेड सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी इन द ट्रांसपोर्टेशन। इन दिस लेक्चर वी आर गोना स्टडी द लिम्फेटिक सिस्टम। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ओके नेक्स्ट लेक्चर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का होने वाला है। सो वी आर प्रोसीडिंग विद लिम्फेटिक सिस्टम। तो आज वो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वी आर फॉलोइंग द एनसीईआरटी, सो लाइन बाय लाइन आप देखना इज इट गोइंग राइट और रॉन्ग, किस तरह से जा रहा है, क्या पॉइंट्स है, क्या टॉपिक्स है, कैसे करना है, ठीक है। सो कीप द एनसीईआरटी नियर यू एंड यस मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, जस्ट अ क्विक रिकैप, व्हाट इज लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि व्हाट इज लिम्फ। लिम्फ इज अ टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ इज अ टिश्यू फ्लूइड एंड पर्टिकुलरली बहुत सारे, अगर हम देखें, मैंने लास्ट टाइम डायग्राम भी ड्रॉ किया था। अगर लिम्फेटिक सिस्टम का आप फर्स्ट टाइम अभी लेक्चर देख रहे हो और पीछे का आपको नहीं पता, सो आई वुड सजेस्ट गो एंड वॉच द लिम्फ वाला जो टॉपिक है, दैट वो अब देखो पहले एंड देन कम टू दिस चैप्टर और टॉपिक, ठीक है। सो मूविंग विद द लिम्फेटिक सिस्टम, व्हाट इज लिम्फ, हमने लास्ट लेक्चर में एक ऐसे ड्रॉ किया था, अगर याद होगा। ये मेरे पास रेड ब्लड सेल, ब्लड वेसल है हमारी, ये क्या है, ब्लड वेसल है। दिस इज अ ब्लड वेसल। ये क्या है मेरी, मान लो ये इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन, ठीक है, मतलब वो जो मेम्ब्रेन के बीच में होगी। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मेरा क्या कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे मेरा कलेक्ट हो जाएगा लिम्फ। यहाँ पे क्या कलेक्ट हो जाएगा, लिम्फ कलेक्ट हो जाएगा एंड बिटवीन यहाँ पे ये जो इंट्रासेलुलर स्पेस है मेरे पास, इंट्रासेलुलर स्पेस, तो इनके बीच में ये जो लिम्फ कलेक्ट हो गया, ये यूज़फुल है ना, ये क्या है, यूज़फुल है, ये मुझे नीडेड है। ये जो नीडेड लिम्फ है ये मुझे वापस लेके आना है मेन स्ट्रीम के अंदर। कहाँ पे लेके आना है, मेन स्ट्रीम के अंदर, मेन स्ट्रीम ब्लड वेसल्स के अंदर वापस लेके आना है, बिकॉज उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स है, दे आर इंपॉर्टेंट टू माई बॉडी। तो अगर वो मुझे वापस ब्लड मेन वेसल में लेके आना है तो कैसे लेके आएंगे, विल ब्रिंग दिस विद द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। किसके हेल्प से लेके आएंगे हम लोग, विद द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, बीइंग बैक टू lymphatic system, what is lymphatic system? So the network of organs, vessels, उसके बाद tissues that moves lymph back to blood stream is called as lymphatic system. अब देखो, दिस इज द एनसीईआरटी का मतलब एनसीईआरटी का व्हाट वी से अ डेफिनेशन गिवन बाय एनसीईआरटी, ठीक है, कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है एक्चुअली। व्हेन आई एम टेलिंग यू व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फेटिक सिस्टम, सबसे पहले बात आती है, यहाँ पे वर्ड यूज किया है सिस्टम। क्या वर्ड किया है, सिस्टम यूज किया है। व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम बनता कैसे है एक्चुअली, मैं किसको सिस्टम बोलूँगी, अगर मैं बोल रही हूँ कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ये सिस्टम लेवल ऑर्गेनिज्म है, राइट, या फिर सिस्टम से बना है, या ये सिस्टम, ये जो सिस्टम वर्ड है, क्या मतलब होता है सिस्टम वर्ड का। तो सिस्टम मतलब सिंपली होता है दैट इज सेल, सेल से बनते हैं हमारे पास टिश्यू से बनता है हमारे पास ऑर्गन्स, सेल से बनते हैं टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम। सो बेसिकली यहाँ पे टर्म आता है सिस्टम, मतलब जब मैं किसी को बोल रही हूँ कि ये सिस्टम है, राइट, लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी, वॉट एवर इट मे बी, बहुत सारे सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर। सो मैं किसी भी सिस्टम की अगर बात कर रही हूँ मेरे पास, सो इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ, किससे बने हैं वो, इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, एंड तब जाके ये तीनों कंबाइन होके क्या बनाते हैं, इट मेक्स ऑर्गन सिस्टम, राइट। तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे कि मेरे पास लिम्फेटिक सेल्स है, मतलब ऐसे सेल्स दैट पार्टिसिपेट्स इन लिम्फेटिक सिस्टम,
ऐसे सेल्स जो लिम्फेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, ये जो प्रोसेस है, ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं जो ये जो लिम्फ है हमारे पास, जिसको हमने क्या बोला है, सेकंड नाम क्या दिया है लिम्फ को सेकंड नाम दिया है टिश्यू फ्लूइड। क्या नाम है? टिश्यू फ्लूइड। तो इस टिश्यू फ्लूइड को जब मुझे वापस लाना है तो इसमें इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे सेल्स काम करते हैं, बहुत सारे टिश्यूज काम करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स भी काम करते हैं, जस्ट टू ब्रिंग दैट पर्टिकुलर लिम्फ फ्लूइड वापस टू दी ट्रैक, है ना। उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन काम करते हैं, तब जाके क्या बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। एंड बेसिकली व्हाट इज द फंक्शन, इट ब्रिंग्स बैक, मूव्स लिम्फ बैक टू द ब्लड स्ट्रीम। क्या फंक्शन है, ये इसका फंक्शन गिवन है, ये क्या है, ये इसका फंक्शन है। क्या करता है वो, इट ब्रिंग्स बैक, मूव्स लिम्फ बैक टू द ब्लड स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम। ये जो मेन स्ट्रीम लिखा है उसी को हमने ब्लड स्ट्रीम बोला है। तो ये जो मेन स्ट्रीम है ना, ये जो यहाँ पे ये जो इंट्रासेलुलर स्पेस में ये जो था यहाँ पे, इसको वापस लाना है तो किसके हेल्प से लाएंगे, विद द हेल्प ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, नेटवर्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क, ये सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स आर कनेक्टेड, और उस कनेक्टेड फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क, है ना। नेटवर्क मतलब क्या, बहुत सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड, हम उसको बोलते हैं कि सोशल नेटवर्क। लाइक एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। वाई, बिकॉज मैनी पीपल एट अ टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। इन द सेम वे एट अ टाइम मेनी सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स आर कनेक्टेड टुगेदर, देयरफॉर वी आर सेइंग इट एज दैट इज नेटवर्क। Getting the point of network किसका है, ऑर्गन्स का, वेसल्स का, टिश्यूज का। फंक्शन, मूव करना है लिम्फ को बैक टू द मेन ब्लड स्ट्रीम। इसी को हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अगेन एक पॉइंट आता है लिम्फेटिक वेसल्स, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, वेसल्स भी आती है इसके अंदर। ओके, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट लिखना है मुझे, या फिर पहले एक्सप्लेन करना चाहिए। ओके, आई विल राइट द स्टेटमेंट देन आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, देखो, आई होप ये नोट डाउन हो गया होगा, पॉज करके नोट डाउन कर लो। आई विल जस्ट रब इट एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज लिम्फेटिक। एक स्टेटमेंट बोलती है एनसीईआरटी हैज अ स्टेटमेंट दैट इज, अगर मैं बोलूँ कि ये जो मेरे पास लिम्फ फ्लूइड है, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, टिश्यू फ्लूइड है, राइट, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या है, देखो, लिम्फ कैरीज, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, लिम्फ कैरीज, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिम्फ। क्या क्या है लिम्फ के अंदर, लिम्फ हैव digested and absorbed fat from intestine, इसका मीनिंग समझना, जिसने डाइजेशन पढ़ा होगा, है ना, मैंने जब डाइजेशन चैप्टर पढ़ाया था, अगर किसी ने डाइजेशन अच्छे से पढ़ा होगा, सो दे वुड नो कि व्हाट इज फैट ग्लोब्यूल्स एंड बनते कैसे। बट आई विल वंस अगेन एक्सप्लेन दैट जस्ट टू क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट्स। देखो, लिम्फ के अंदर क्या क्या है, हमने यहाँ पे देखा कि ऐसा, ये मेरे पास लिम्फ था, ये मेरे पास ब्लड वेसल थी, है ना, ब्लड वेसल थी, ये मेरे पास इंट्रासेलुलर स्पेस था, ICS। ओके, अब यहाँ पे मेरा कलेक्ट हुआ था, क्या कलेक्ट हुआ था, ये मेरे पास कलेक्ट हुआ है मेरा लिम्फ। अब हमने यहाँ पे बोला लिम्फ के अंदर है मेरे WBC, मेरे कुछ प्लेटलेट्स, सम प्लेटलेट्स, ठीक है, सम मेरे पास है RBC, सम मेरे पास है प्रोटीन भी लिखा था हमने, अगर याद होगा, प्लाज्मा प्रोटीन। क्या लिखा था, प्लाज्मा प्रोटीन भी लिखा था। अगेन आई वुड राइट हियर क्या है, और एक फैट ग्लोब्यूल्स। क्या है, फैट
ग्लोब्यूल्स भी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो फैट ग्लोब्यूल्स है ये आते कहाँ से हैं? ये आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। कहाँ से आते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन से। कहाँ से आते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन से। कॉन्सेप्ट को समझो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लिम्फ के अंदर क्या है? WBC, प्लेटलेट्स, RBC, प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन जिसको हमने बोला था। हमने ये भी बोला था कि ब्लड के अंदर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिम्फ वगैरह। हमने कन्वर्जन वगैरह कंपैरिजन देखा था, राइट? ओके, वन मोर स्टफ आई वुड लाइक टू फोकस ऑन हियर इज कि प्लाज्मा लिम्फ के अंदर क्या और एक टर्म प्रेजेंट होता है या फिर और एक चीज़ प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? फैट ग्लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं उसे? फैट ग्लोब्यूल्स। ओके, अब ये फैट ग्लोब्यूल्स आते कहाँ से हैं एंड किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? अब देखो, हमारे पास क्या है? फैट है। ये क्या है? फैट, ठीक है। फैट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। ये क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल, मतलब एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है। मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था, लार्ज मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर फैट को हम डाइजेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। अगर डाइजेशन पढ़ा होगा तो उसमें आपने एंजाइम्स पढ़े होंगे। एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स, राइट? इंटेस्टाइनल एंजाइम्स भी इसमें थे। इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, बहुत सारे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स एक्ट करते हैं किसके ऊपर? फैट्स के ऊपर, एंड कन्वर्ट करते हैं फैट्स को किसमें? फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर। फैट ग्लोब्यूल्स। What are fat globules? Fat globules are micromolecule as compared to fat, ठीक है। माइक्रोमोल, छोटा मॉलिक्यूल, स्मॉल। ये क्या कैसा है? स्मॉल मॉलिक्यूल है, अ स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब ये बड़ा सा मॉलिक्यूल था मेरे पास, ऐसे बड़ा सा फैट मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये कैसे है? ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स, ये छोटे छोटे, राइट? अब ये क्या हो जाते हैं? ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब्ड बाय डाइजेशन चल रहा है ना, एब्जॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड। अब ये इतने छोटे होते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से पहुंच जाते हैं लिम्फ के अंदर। ब्लड से कहाँ पे पहुंच जाते हैं? ब्लड से पहुंच जाते हैं इसके लिम्फ के अंदर, एंड देन ये लिम्फ में यहाँ पे हो जाते हैं कलेक्ट, right? So therefore NCERT says that lymph carries या फिर lymph constitutes a component that is called as fat globule, जो कहाँ से आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर इंटेस्टाइन से आता है। तो इंटेस्टाइन में कौन सा इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन। गेटिंग द पॉइंट? बिकॉज इन स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन मोस्टली गेट कंप्लीटेड। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इसमें कोई डाउट होगा? आई डोंट थिंक सो। लाइक देखो एक बार, एंड अगर नहीं समझा तो थोड़ा सा वापस जाओ, फिर से देखो एक बार, आपको समझ में आएगा पक्का, ठीक है। सो लिम्फ के अंदर क्या होता है? डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड। डाइजेस्टेड, क्या हमने डाइजेस्ट किया? फैट को डाइजेस्ट करने के बाद क्या मिला? फैट ग्लोब्यूल्स। तो मतलब इसके अंदर क्या है? कॉल्ड, आप लिख सकते हो इसकी, किसकी बात चल रही है? ये फैट ग्लोब्यूल्स की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है यहाँ पे? फैट ग्लोब्यूल्स। बिकॉज फैट्स को डाइजेस्ट करने के बाद क्या बनते हैं? फैट ग्लोब्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? फैट के ग्लोब्यूल्स बनते हैं, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट था यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपको और एक सवाल का जवाब मिला कि लिम्फ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? WBC, प्लेटलेट्स, RBC, प्लाज्मा प्रोटीन एंड फैट ग्लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इन लिम्फ, ठीक है। तो ये या फिर लिम्फ या फिर आप बोल सकते हो प्लाज्मा फ्लूइड, ठीक है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब एक NCERT में स्टेटमेंट है बहुत सा बढ़िया सा। NCERT फॉलो करके चल रहे, ज़्यादा बाहर से नहीं। जो इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है ये बाहर का बताना चाहिए। आई टेल यू इन द प्रोसेस, बट इतना भी बाहर नहीं जाएंगे कि NCERT के बाहर चला जाए, बिकॉज आउट ऑफ NCERT सवाल नहीं आते, ठीक है। तो जो भी आपको बोल रहा होगा कि आउट ऑफ NCERT सवाल आते हैं, 10 साल के पेपर उठा के देख लो बेटर, ठीक है। अभी एक NCERT का स्टेटमेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट बहुत ज़्यादा सिंपल है। इतने सारे, okay, so the statement is that lymph drains into lymphatic
कैपिलरीज, ध्यान से सुनना, lymph drains into lymphatic capillaries from intracellular spaces. मैंने बताया था इंट्रासेलुलर स्पेसिस, अगर नहीं पता तो जाके पीछे वाले लेक्चर्स एक बार देखना है. which joins to form large lymph vessels that finally opens into large vein. ठीक है, अब देखो, बहुत बढ़िया सा टॉपिक है, आई मीन बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है. जब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे बात हो रही है लिम्फेटिक सिस्टम की. आई टेल यू कि कैसे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कैपिलरीज, वेसल्स, वेन्स, ये सारी चीज़ें जॉइन होती है एक दूसरे से, कैसे वो नेटवर्क बनाती है वेसल्स का. ठीक है, अब देखो लिम्फ है हमारे पास, गोल क्या है, करना क्यों, ये पढ़ क्यों रहे, गोल क्या है. ये जो मेरे पास लिम्फ था, ये क्या था, मेरे पास लिम्फ था, उसको वापस लाना है कहाँ पे, मेन ब्लड स्ट्रीम के अंदर. मेन ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमें क्या करना है, वापस लाना है. अगर मुझे इसे वापस लाना है तो मुझे एक नेटवर्क चाहिए. यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे एक नेटवर्क चाहिए, ब्लड वेसल, कैपिलरीज वगैरह वगैरह कुछ तो चाहिए जो उसे वापस लेके आए, है ना. तो अभी वो नेटवर्क स्टडी करते हैं कि कैसे होता है. अब देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कुछ लिम्फ कैपिलरीज होती है. क्या होती है, कुछ लिम्फ कैपिलरीज होती है. आपको कुछ दिख रहा होगा कि कुछ लिम्फ वेसल्स होती है. ठीक है, एंड फाइनली क्या होती है, यहाँ पे लार्ज वेन्स होती है. सुनना बात को, क्या करना है, सुनना है बात को. अब देखो सिंपल सी बात है, ये मेरे पास कैपिलरीज है बहुत सारी. ये क्या है, ये मेरे पास बहुत सारी कैपिलरीज ज्वाइन होके ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कैपिलरीज है, लिम्फ कैपिलरीज. ठीक है, ये लिम्फ कैपिलरीज है. ओके, अंडरस्टूड, वेरी नाइस. लिम्फ कैपिलरीज से क्या बन रहा है, बहुत सारे लिम्फ कैपिलरीज से बन रही है मेरे पास लिम्फ वेसल. तो ऐसी बहुत सारी लिम्फ वेसल्स आएंगी. ये क्या है मेरे पास, ये बहुत सारी लिम्फ वेसल्स है. ये क्या है, लिम्फ वेसल्स. ठीक है, अब ये जो मेरे पास बहुत सारी लिम्फ वेसल्स है, इस लिम्फ वेसल से कुछ तो बनेगा आगे जाके. तो आगे जाके क्या बनता है, इससे बनता है मेरे पास लार्ज वेन. ठीक है, या फिर वेन बोल सकते हो. ओके, अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पे एनसीईआरटी बोल रही है हमारे पास दैट, मैं एक्सप्लेनेशन के लिए ब्लू पेन यूज़ करती हूँ. देखो लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फ, ये जो मेरे पास था बेसिकली, ये जो हमने ऐसा डायग्राम बनाया था ब्लड वेसल का. ठीक है, एंड ये ऐसा यहाँ पे हमारे पास लिम्फ था. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसी बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है. यहाँ पे ऐसी. ये क्या है मेरे पास, लिम्फ कैपिलरीज का नेटवर्क, लिम्फ कैपिलरीज नेटवर्क. ये मेरे पास लिम्फ कैपिलरी का नेटवर्क है. ठीक है, लिम्फ कैपिलरी का नेटवर्क है. लिम्फ कैपिलरी ये बाद में बताती हूँ. ठीक है, देखो लिम्फ कैपिलरी है, लिम्फ कैपिलरी के अंदर क्या हो रहा है, लिम्फ कैपिलरी के अंदर ड्रेन हो रहा है. क्या लिम्फ क्या हो रहा है, उसके अंदर ड्रेन हो रहा है. ये जो लिम्फ यहाँ पे प्रेजेंट था, ये किसके अंदर जा रहा है, ये जा रहा है लिम्फ कैपिलरी के अंदर. वो जो लिम्फ था, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेप्ट सुना होगा, तो यहाँ से वहाँ वो लिम्फ ट्रैवल करता है. गेटिंग द पॉइंट. अब ये लिम्फ यहाँ पे था, गया कहाँ पे, फंक्शन क्या है यहाँ पे लिम्फ कैपिलरीज का, लिम्फ को कलेक्ट करना. राइट, सो यहाँ पे क्या होता है, लिम्फ गेट्स ड्रेन इनटू किसके अंदर, इनटू लिम्फ कैपिलरी.
किसके अंदर ड्रेन हो जाता है? लिम्फ, लिम्फ कैपिलरी के अंदर ड्रेन हो जाता है हमारा लिम्फ। ओके, वेरी नाइस। अब ये बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज बन के ऐसे जोड़ के क्या बनता है? एक लिम्फ वेसल बनती है, जिसको हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है। ये मेरे पास बनी लिम्फ वेसल, ये क्या है? मेरी एक लिम्फ वेसल है, ठीक है। अब ये जो लिम्फ वेसल है, अब देखो, लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम इंट्रासेलुलर, ये जो हमारे पास इंट्रासेलुलर स्पेस था, इंट्रासेलुलर स्पेस, एंड जॉइंट्स टू फॉर्म, क्या बनता है? लिम्फ वेसल। ये बनी मेरे पास लिम्फ वेसल, ये क्या है? लिम्फ वेसल। एंड देन ये जो लिम्फ वेसल है, ये फाइनली क्या बनाती है? बहुत सारे जब लिम्फ वेसल ज्वाइन हो जाएंगे तो क्या बनेगी? एक वेन बनेगी, एक बड़ी सी वेन बनेगी। अब मुझे एक बात बताओ, वेन मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेन? यहाँ पे अगर तुम्हें पता होगा, वेसल्स के दो टाइप्स है, वैसे तो तीन है बट दो, एक हम बोलते हैं कि आर्टरी है, एक है आर्टरी और एक होता है वेन। तो यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि ये जो पर्टिकुलर लिम्फ है, या फिर सॉरी ये जो लिम्फ वेसल है, ये वेन में क्यों ओपन हो गई? ये किसी आर्टरी को जाके कनेक्ट क्यों नहीं हुई? सवाल समझ में आ रहा है? मतलब हमारे पास अगर वेन भी है और आर्टरी भी है, राइट, बट ये पर्टिकुलरली जाकर वेन में क्यों ज्वाइन हुई? ये आर्टरी में क्यों ओपन नहीं हुई? बॉडी में आर्टरीज कम है क्या? नॉट एट ऑल, राइट। तो बट ये वेन में क्यों जाके कनेक्ट हुई और आर्टरी में क्यों नहीं हुई? हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि ये लार्ज आर्टरी में ओपन होनी चाहिए थी, या फिर लार्ज आर्टरी में कनेक्ट होनी चाहिए थी। तो ये वेन में जाके कनेक्ट क्यों हुई, आर्टरी में क्यों नहीं हुई? वीडियो पॉज करना है एंड यू नीड टू थिंक ऑन दिस पर्टिकुलर कि क्यों, व्हाई। ओके, आई विल टेल यू व्हाई। बेसिकली लिम्फ है, ये क्या है मेरे पास? लिम्फ है। तो लिम्फ इज डीऑक्सीजनेटेड। ये कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड है। क्या यहाँ पे कोई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग है? कुछ नहीं, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन वो डीऑक्सीजनेटेड है। सो बेसिकली अगर ये वेन है, ठीक है, तो ये सबसे पहले जाएगा कहाँ पे? ये जाएगा लंग्स में, राइट। ये लंग्स में जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होगा एंड देन ये जाएगा ऑक्सीजनेटेड स्ट्रीम के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? देयरफॉर ये किस में ओपन हो रहा है? वेन के अंदर ओपन हो रहा है, ना कि आर्टरी के अंदर। बिकॉज आर्टरी के अंदर अगर ओपन होगा तो ये डीऑक्सीजनेटेड है, तो आर्टरी के अंदर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट ये तो डीऑक्सीजनेटेड है। गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो ये तो डीऑक्सीजनेटेड है ना, तो आर्टरी के अंदर ये हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा फॉर्मेट। इसीलिए हम इसको किस में ओपन करते हैं? वेन के अंदर, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये भी उसे ज्वाइन कर देगा, फिर ये सब मिलके जाएंगे कहाँ पे? लंग्स के अंदर। वहाँ पे होगा ऑक्सीजनेशन एंड देन ये मेन ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस वॉज द एंटायर कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखो, lymph drains into lymphatic capillaries from intracellular spaces joined to form large lymph vessel that finally opens into large vein. I hope that's clear. Okay, अब इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करती हूँ in a writing format. ठीक है, ये था मेरा डायग्रामेटिक फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन, बट अभी थोड़ा सा एक बार देखते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया तो हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमारे पास है लिम्फेटिक कैपिलरीज। ठीक है, ये ज्वाइन होके क्या बनाई इन्होंने? ज्वाइन होके मैनी ज्वाइन टुगेदर, और ये ज्वाइन होके क्या बनाया इसने? ये ज्वाइन होके बनाया लार्ज लिम्फ वेसल। क्या बनाया? लार्ज लिम्फ वेसल। एंड देन ज्वाइन करके क्या बनाया? वेन बनाया, राइट, वेन बनाया। गेटिंग द पॉइंट? सो दैट वॉज द थिंग। क्यों बनाई? वेन में क्यों कनेक्ट हुआ? ये भी मैंने बता दिया कैसे है, क्या है। ठीक है, सो दिस वॉज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ हमारा किसका? लिम्फेटिक सिस्टम का कॉन्सेप्ट था। आई होप कि ये लिम्फेटिक सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ओके, टुडे लाइक टुमारो वी आर गोइंग टू learn about the topic that is tube blood vessels। दो एनसीईआरटी के अंदर जो टॉपिक गिवन है द ट्यूब्स, उसके अंदर हमें पढ़ना है आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है, कैसे डिवाइडेड होता है, वगैरह वगैरह। फिर हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे हार्ट का वगैरह। दैट इज़ अ मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थिंग, बट ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्सपेक्टिव, विद द पर्सपेक्टिव ऑफ असर्शन, रीजन वगैरह, बिकॉज इधर उधर वर्ड्स कर देंगे तो आपका
लग जाएगा। तो लगे ना, इसीलिए पढ़ लो, ठीक है। जो भी डाउट हो, डाउट सेक्शन कमेंट सेक्शन में मुझे पूछो। आई विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई टुमारो। सो थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय।